2024 लोकसभा इलेक्शंस का आगाज़ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखें तय कर दी हैं और पहले चरण में जो चुनाव होंगे वो 14 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के रामपुर में चुनाव होने हैं, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है। इन चुनावों में एसपी, बीएसपी और बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। बीजेपी ने जहां अपने घनश्याम सिंह लोधी को इस सीट से खड़ा किया है, वहीं बीएसपी ने जीशान खान को इस सीट से खड़ा किया है। तो एसपी एक ऐसा चेहरा लेकर आई है जो कि नॉन पॉलिटिकल है। एसपी के लिए रामपुर आजम खान के लिए एक गढ़ रहा है। उनकी यहाँ पर मजबूत स्थिति आज भी महसूस की जाती है। एसपी जिस कैंडिडेट को इन लोकसभा चुनावों में लेकर आई है वो दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित जमा मस्जिद के मौलाना मोहिउद्दीन नदवी साहब हैं। नदवी का नाम सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव दिल्ली से एक नया चेहरा क्यों लेकर आए हैं। सवाल ये भी किया जा रहा है, क्या अखिलेश यादव रामपुर में अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई सियासी हलचलें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि आजम खान के सपोर्टर अखिलेश यादव से नाराज़ हैं और मौलाना मोहिउद्दीन नदवी को अभी आजम खान का सपोर्ट नहीं मिल पाया है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ इसमें, और वो एक आध बार उन्होंने मुझसे कहा कि चलेंगे लखनऊ, अखिलेश जी से मैं मुलाकात कराऊंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सियासत में ना जाना चाहता हूँ, ना मेरे पास वसाइल हैं। एक इमाम आदमी हूँ, मैंने अपनी एक तरीक़ा और दूसरा चुना है, और आपका बोले नहीं आप ही तो कहते हैं कि दीन और सियासत अलहदा नहीं है, और ये मसाइल ही इसीलिए हैं। ये जो मसाइल हैं इसी वजह से हैं कि लोग दीन और सियासत को अलग अलग समझते हैं, जबकि सियासत जो है वो असल इंसान की खिदमत का नाम है, कि लोगों के मसाइल को हल करने का नाम सियासत है। बदउनवानी का नाम सियासत नहीं है, किसी को धोखा देने का नाम सियासत नहीं है, किसी का हक मारने का नाम सियासत नहीं है, बल्कि सियासत क्या है, आपसे मसाइल को हल करने और दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का नाम सियासत है। इत्तेफाक से 10 जनवरी को 6-7 जनवरी को मैं लखनऊ में था, एक इंतकाल में गया हुआ था, और वो ये भाई खड़े हुए उस्मान साहब, कुछ जर्नलिस्टों ने अखिलेश जी को इत्तला दी कि पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम साहब आए। मेरी अखिलेश जी से कोई 1-2 मुलाकातें थी, तो उन्होंने कहा बुला लीजिए, मैं मसरूफ़ तो बहुत हूँ लेकिन मुलाकात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ना मेरा कोई प्रोग्राम था कोई सियासी, ना उनका कोई प्रोग्राम था कि सिर्फ एक चर्चा होगी। जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुआ और बर्क साहब वो कुदरती आ गए, जिस दिन मुलाकात होनी थी, ये जो मैंने बीच की बात तो बताई, मतलब ये, और डॉक्टर साहब ने कहा बस आज मेरी मुराद पूरी हो गई। वो फ़ोटो आप देखेंगे, वो अभी दिखाएंगे, ये आपको देखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि बस आज मेरी मुराद पूरी हो गई, और अखिलेश जी को कहा कि अखिलेश जी मैं तो जा रहा हूँ अब, लेकिन इमाम साहब को पकड़ के रखना। जो क़ुव्वत, जो ताकत, जो ऊर्जा, जो आत्मा को ताकत, जो रोशनी मुझे मिलती है मस्जिद से, वो आपको मिलेगी इमाम साहब से। मेरे बाप रामपुर चुनाव के लिहाज से एक हॉट सीट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रामपुर से ही की थी। वो आज़ादी के बाद 1952 में इस लोकसभा सीट से सांसद बने और देश के पहले शिक्षा मंत्री हुए। रामपुर में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इससे पहले 2014 के आम चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह ने जीत हासिल की थी। साल 2019 में आजम खान ने इस लोकसभा सीट को अपने नाम कर लिया था, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी विजयी रहे। अब बीजेपी ने लोधी को फिर से रामपुर से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने जीशान खान को अपना उम्मीदवार चुना है। 1 जनवरी 1976 को रजानगर गांव में जन्मे नदवी के सामने अब कई सारे चैलेंज सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन अखिलेश जी ने फौरन चिट्ठी निकाली और कहा कि इमाम साहब, वो डॉक्टर साहब, हम तो रामपुर में कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा साफ छवि वाला तो कोई मिल नहीं रहा। भाई डॉक्टर कार्ड दीजिए आप ना। वो कार्ड लिया, उन्होंने जल्दी से अंदर रखा। तो मैंने कहा साहब मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो मुलाकात के लिए आया था, डॉक्टर साहब मिल गए। बोले नहीं अब आपको हमें आपकी ज़रूरत है। तो मैं मजाक समझने लगा उसको। 1-2 मुलाकातें हुई, बोले मैं मस्जिद आऊँगा, वो मस्जिद तो नहीं आ सके, फिर मुझे उन्होंने बुलाया। ये 3 मुलाकातें हुई, 4 मुलाकातें हुई, और उन्होंने फिर होली के बाद मुझसे कहा कि मैं होली के बाद कुछ फ़ैसला लूँगा,
और उन्होंने कहा कि मैं खास साहब को तैयार कर लूँगा। मैं उस बात का भी जिक्र कर दूँ क्योंकि हम रोज़े से हैं, किसी के लिए हम वो चीज़ नहीं रखते, हम एक ईमान वाला नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि आप खास साहब से मिल लीजिएगा। मैंने कहा देखिए साहब, मैं क्या कहते हैं जेल कभी गया नहीं और कैसे जाऊँगा और मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप टैकल कर सकते हैं तो करिए। बोले मैं करूँगा कोशिश। बहरहाल उन्होंने कोशिश की, या किस हद तक हुई है वो अलग बात है। उन्होंने जो है वो जो मंगल के दिन शाम को जब रोज़ा इफ्तार था, उनके यहाँ से फ़ोन आया कि आप फ़ौरन जो है रामपुर पहुँचिए, और अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि होगा तो आपका होगा, वरना हम किसी का नहीं करेंगे। रामपुर में 50% से ज़्यादा वोट मुसलमानों का है और 46% वोट हिंदुओं का है। यहाँ के लोगों को डर है कि एसपी और बीएसपी में वोट बंट सकता है, जिसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। यहाँ के लोगों को नाराज़गी है कि नदवी रामपुर से बिलोंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल है। वहीं बीएसपी के कैंडिडेट ज़ीशान खान आरोप लगा रहे हैं कि एसपी वोट काटने का काम कर रही है। इसका फ़ायदा बीजेपी को पूरी तरह से जा सकता है, लेकिन उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि रामपुर की जनता उन्हें जिताकर ला रही है। जो एसपी के कैंडिडेट हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ और ज़िले में कोई भी नहीं जानता। लोग सही से उनका नाम भी नहीं ले पा रहा है मुँह से। कोई नकवी समझ रहा है उनको, कोई नदवी समझ रहा है, कोई नदनी समझ रहा है। तो उनका तो लोग नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच के ही नहीं है वो। और हमारा चुनाव सीधा सीधा बीजेपी से चुनाव है हमारा। रामपुर में मुस्लिम्स और दलित मिलाने के बाद 65% है। तो बहन जी ने ये काम कब किया है? पहले तो बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है ना, तो समाजवादी ने अखिलेश यादव जी ने क्यों उतार दिया? ये काम तो अखिलेश यादव जी ने किया, बहन जी ने कब किया है? मैं जो महसूस कर रहा हूँ, लोगों की जो मोहब्बत मिल रही है, गोया कि सबको इंतज़ार था, सब धर्मों के लोगों को इंतज़ार था कि कोई मिलाने वाला है, कोई आपस में जोड़ पैदा करने वाला है। ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया है, ज़रिया बनाया है पार्टी को। जेल में होने के बावजूद आजम खान पर रामपुर की सीट का पूरा दारोमदार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रामपुर की जनता लोकसभा चुनाव में कौन से कैंडिडेट को चुनती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से द प्रिंट के लिए हिना फातिमा की रिपोर्ट।